वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्या कंसेप्ट है डिस्पर्शन का और क्यों इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, या क्या इसका मकसद होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इनमें जो हमारे पास फर्स्ट प्लेयर है वो जी अली हैं। ठीक है, अब 5-5 जो है वो गेम्स या आप ये कह सकते हैं कि मैचेस जो हैं वो इन्होंने खेले हैं, और हर मैचेस में जो इनका स्कोर है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट मैच में इन्होंने 12 मार्क्स लिए, 12 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, सेकंड में भी 12 स्कोर किए। चलो रन्स के हवाले से अगर हम बात करें, 12 रन्स किए हैं। ठीक है, थर्ड मैच में 12 था, फोर्थ में भी 12 और फिफ्थ मैच में भी इन्होंने 12 ही जो है वो स्कोर किया। ठीक है, अब अगर इनकी एवरेज देखी जाए तो एवरेज आप जानते हैं कि तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके इनकी टोटल क्वांटिटी पर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू बनती है ए पर्सन के हवाले से, चूँकि अली की मैं बात कर रहा हूँ, तो अली की जो एवरेज वैल्यू बनी है वो हमारे पास 12 ही बनती है। ठीक है, तो अब ये इनकी हमारे पास एवरेज वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो है जी बिलाल आ रहे हैं। अब बिलाल ने जो परफॉर्म किया इन मैचेस के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है कि उन्होंने फर्स्ट मैच में जो स्कोर किया जी वो 10 है। ठीक है, उसके बाद 11 स्कोर किया है, फिर 12 स्कोर किया है, 13 किया है और लास्ट में 14। ठीक है, अब इनकी कारकर्दगी जो भी है जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन की है, अगर एवरेज देखी जाए इनकी वैल्यूज़ की, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया जाए तो ये 60 ही बनता है। ठीक है, और 5 चूँकि टोटल क्वांटिटी है तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते तो एवरेज वैल्यू इनकी भी 12 ही आती है। ठीक, अब एक और जो हमारे पास थर्ड पर्सन है, इनका भी स्कोर देख लेते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस है। इनका चलिए जी ये हमारे पास ताहिर है। ताहिर ने जो स्कोर्स किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फ़र्स्ट मैच में जो हमारे पास इनका स्कोर आ रहा है वो 1 है, फिर 5 है। ठीक है, फिर 14 है, 19 है और लास्ट में 21 है। अब इनके जो स्कोर्स हैं वो आप देख ही रहे हैं। अगर एवरेज वैल्यू ली जाए इनके स्कोर्स के हवाले से हम बात करें तो ये भी यानी सम इनका बनता है जी 60 ही बनता है, और 5 चूँकि मैचेस खेले तो इस तरह से इनकी एवरेज भी 12 ही बनती है। अब यहाँ से हमने ये देखा कि तीनों पर्सन की अगर एवरेज वैल्यू ली जाए तो वो 12 बनती है। ठीक है, लेकिन अब परफॉर्मेंस की बेस पर यानी अगर हम ये देखें कि कौन सा बंदा जो है वो मोर कंसिस्टेंस है, यानी एक जैसी परफॉर्मेंस किसकी है, तो बज़ाहिर एकदम से नज़र आ रहा है कि वो अली हैं। ठीक है, यानी चूँकि उन्होंने हर मैचेस में एक ही जैसा स्कोर किया है। ठीक, अब यहाँ पर जो डिस्पर्शन है इसका कंसेप्ट आ रहा है कि ये हमारे पास जो है कंक्लूजन्स जो हम निकालते हैं या डिसीजंस जो लेते हैं ये उनको फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, यानी अब आपने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि अली की परफॉर्मेंस एक जैसी है। अब अली ने ये भी हो सकता था कि हर मैच में 0 स्कोर किया होता, तो तब भी हम ये कहते हैं कि इस पर्सन ने, ये जो भी ये पर्सन है उसने एक जैसा स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसकी यानी अगर आपने टीम मैनेजमेंट करनी है, उसको अरेंज करना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसी हवाले से अगर हम बात करें डिस्पर्शन ही के हवाले से, तो अब हम अगर डेविएशन लेते हैं यानी हम ये देखते हैं कि मीन वैल्यू से, यानी मीन चूँकि सेंट्रल वैल्यू होती है, तो हर ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आ रही है उसका क्या फ़र्क आता है, जिसको मैं डी से डेविएशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैं अली की बात कर रहा हूँ तो मैं अली लिख देता हूँ। ठीक है, तो अली का चूँकि हर मैच में एक जैसा स्कोर है 12 भी, और इनका जो मीन है वो भी 12 भी, तो इनकी जो डेविएशन या इनका जो फ़र्क बनता है जिसको हम फैलाव कह सकते हैं वो 0 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास बी पर्सन आ रहे हैं, अगर हम इनकी डेविएशन की बात करें, जो हमारे पास बिलाल है, ठीक है, तो इनका जो बनता है ये जी हमारे पास ये 12, यानी 10 में से अगर 12 डिफरेंस देखा जाए तो -2 का बनता है, 11 में से अगर 12 ये -1 का बनता है, इस तरह यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 1 और यहाँ पे +2 का। ठीक है, और अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो हमारे पास हैं ताहिर। अगर इनके डेविएशंस देखे जाएं तो यहाँ पे चले मैं डी से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ताहिर नाम लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर आप देखें कि 1 में से अगर 12 का डिफरेंस देखा जाए तो -11 का बनता है। ठीक है, 5 में से 12 का -7 का बनता है, 14 में से 12 का अगर देखें तो ये हमारे पास 2 बनता है, 19 में से अगर 12 का +7 और 21 में से अगर 14 का देखा जाए तो ये 9 का बनता है। ठीक है, अब ये आपको 12 का अगर देखें, 21 में से 12 का देखा जाए तो 9 का बनता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो डेविएशंस हैं उसमें जो सबसे कम डेविएशन है वो अली की है, यानी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक जैसी जो कंसिस्टेंसी शो कर रहा है प्लेयर वो अली है। ठीक है, अब उसके बाद जो
एक जैसी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने वाला है। सेकंड नंबर पे वो बिलाल है, और ताहिर जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें डेविएशन है, यानी वो उनमें तब्दीली बहुत आई है। अब ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकती है और नेगेटिव, यानी अगर यहाँ पे मैं एरर्स की बात करूँ तो अगर ये एरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो ताहिर में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, लेकिन अगर हम एडवांटेज के हिसाब से देखें कि इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो ताहिर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो बेसिक जो कंसेप्ट था डिस्पर्शन का वो आज हमने समझा। अब डिस्पर्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, कैसे इनको मेजर किया जाता है, इनको हम बाकायदा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।